हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले मॉडल स्पॉट्स, ठीक है। ये जो होते हैं स्पीकिंग स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। इनके सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज चूज किया है कि मैं आप लोगों को ये इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सीखना, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल में क्या है, पहला हमारा था सकता, ठीक है। इसे क्या करते हैं, सकना, सकता भी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में हमारा यूज होता है सकता है, ठीक है। और जैसे हम इसकी बात करें, वह बोल सकता है, वह गा सकता है, ठीक है। वह जा सकता है, वह खेल सकता है। ओके, अब मैंने यहाँ पे फोर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई हैव नोट हियर द फोर सेंटेंसेस, यू जस्ट सिंपली वॉच हियर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें सबसे की आंसर में क्या है, सकता है, सकता है, ठीक है। सकता है, सब में क्या है, सकता ही है, आया है। तो सकता है जहां पे आएगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, ठीक है। सकता है, सपना है, ठीक। सकता है, सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए लगाते हैं हम लोग कैन, क्या लगाते हैं, कैन। तो कैन, ठीक। अब इसका जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, ही कैन स्पीक, ठीक। ही कैन स्पीक। और इसमें ध्यान रखिएगा, मॉडल वर्ब्स में सिंगुलर टू प्लूरल कुछ भी यूज नहीं होता है। जो सब्जेक्ट आए उसके साथ बस उसका यूज कीजिए, किसी भी मॉडल वर्ब्स का। बस याद रखिए कि सेंटेंसेस किसमें है, ओके। इस चीज का ध्यान रखिए कि आगे सेंटेंसेस बनाइए। अब उसके आगे नेक्स्ट, वह गा सकता है, वह क्या कर सकता है, गा सकता है। तो इसका क्या बन सकते हैं, बन जाएगा, ही कैन सिंग, ही कैन सिंग। वह जा सकता है, आप लोग भी बनाइएगा, ही कैन गो, ही कैन गो। वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, ही कैन प्ले। तो ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने बनाए हैं, ठीक है। वह बोल सकता है, ही कैन स्पीक, वह गा सकता है, ही कैन सिंग। वह जा सकता है, ही कैन गो। वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, ठीक। अब इसको जो है मैं क्या करूँ, प्रोनाउन चेंज करके बताऊँ। तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम बुला सकते हो, यू कैन कॉल, तुम पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच, तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट, आ सकते हो, यू कैन कम हियर, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा कैन का यूज होता है, ओके। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स है, ये कैन का यूज है। अब उसी प्रकार हमारा कहते हैं कुड का होता है। इसको भी देख लेते हैं कि कुड का यूज क्या होता है, ठीक। तो कुड का यूज हम क्या करते हैं, कैन का ही फॉर्म में पास्ट करते हैं, ठीक है। क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो पास्ट फॉर्म जैसे हमारा हुआ क्या, वह, अब वह बोल सकता था, इसका क्या हो जाएगा, ही स्पीक। वह बोल सकता था, ही कुड स्पीक। वह जा सकता था, ही कुड गो, ही ओके, ही कुड गो। वह नाच सकता था, वह नाच सकता था, ही कुड डांस, ही कुड डांस, ओके। ही कुड डांस, वह नाच सकता था, ही कुड डांस। वह लिख सकता था, वह लिख सकता था। तो हो जाएगा, ही कुड राइट, ही कुड राइट। तो ये हो गया सेंटेंस। तो ये हो गया कैन का पास्ट के सेंस में। लेकिन कुड का जो होता है और भी कहीं भी यूज होता है। जैसे हम कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं पास हो सकता था, ठीक। तो ये तो इसी का सेंटेंस हो जाएगा कि आई कुड पास, आई कुड पास। मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं यहाँ आ सकता था, आई कुड कम हियर। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। अगर मैं सीखता, इफ आई लर्न, फिर तो मैं इंग्लिश बोल सकता, इफ आई लर्न देन आई कुड स्पीक इंग्लिश, ओके। मैं
मैं यहाँ पढ़ा सकता था, आई कुड टीच। मैं तुम्हारे साथ खेल सकता था, आई कुड प्ले विथ यू। मैं उसके साथ बात कर सकता था, आई कुड टॉक टू हर। मैं तुम्हारे साथ पढ़ सकता था, आई कुड स्टडी विद यू, आई कुड स्टडी विथ यू। ठीक, तो ये हो गया पूर्ण का। अब ये हो गया, हम आखिरी वाला देखते हैं। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये जो सेंटेंसेस है, इस टाइप के सेंटेंस जो है हमारे क्या बनते हैं, इस पार्टिकुलर मॉडल ऑफ से बनता है, विल बी एबल टू कहते हैं। ठीक, जैसे वह घर जा सकेगा, तो वह कौन जा सकेगा, वह, तो ही विल बी एबल टू, he will be able to go, he will be able to go home। ठीक, वह मुझे बात कर, वह मुझसे बात कर सकेगा, तो he will be able to, he will be able to talk with, he will be able to talk with me। वह इंग्लिश बोल सकेगा, तो he will be able to speak English, he will be able to speak English। तुम इंग्लिश पढ़ा सकोगे, you will be able to, he will be able to teach English। Okay, he will be able to teach English। So I hope, dear students, you are learned and understood very well what I have to taught you। ठीक है, जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्या चीज है, कैसे इसका पैटर्न होता है, कैसे ये सेंटेंसेस बनते हैं और कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये सेंटेंसेस को घर जा सकेगा, ही विल बी एबल टू गो, वह मुझसे बात कर सकेगा, ही विल बी एबल टू टॉक विद मी। वह इंग्लिश बोल सकेगा, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ा सकोगे, तो यू विल बी एबल टू टीच इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। अब हम लोग थोड़े से क्या करते हैं, इसके नेगेटिव को भी देख लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में सब फाइनल करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नेगेटिव इसका क्या होगा, नेगेटिव क्यों, अगर नॉट लग जाएगा, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, तो ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक, वह इंग्लिश या अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और कहीं कहीं पे इस चीज को आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में, कैन को ऐसे लिखते हैं, जिसे बोलते हैं कांट। ही कांट स्पीक इंग्लिश, ही कांट स्पीक इंग्लिश, ही कांट रीड इंग्लिश, he can't go there, he can't meet you, he can't study in the school, like this। ओके, जब इसका इंट्रोगेटिव करेंगे, जैसे क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है, क्या वो अंग्रेजी बोल सकता है, तो सिंपल सा इंट्रोगेटिव कुछ नहीं होता है, क्या करते हैं, बस जो कैन है इसको क्या लगेंगे, सामने जाकर कह देंगे। जैसे ये ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ठीक, कैन ही स्पीक, कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है, कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश लिख सकता है, कैन ही राइट इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम वहां जा सकते हो, कैन यू गो देयर, क्या तुम यहाँ आ सकते हो, कैन यू कम हियर, क्या तुम पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच, क्या तुम पत्र लिख सकते हो, कैन यू राइट अ लेटर, क्या तुम वहां नहीं जा सकते, कैन यू नॉट गो देयर, क्या तुम यहाँ नहीं आ सकते, कैन यू नॉट कम हियर, कैन यू नॉट कम हियर, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, कैन यू नॉट टॉक टू मी, क्या तुम, ठीक है, इसको हम लिख के देख लेंगे सेंटेंस और अच्छा आगे दिमाग में, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर
सकते हो। ओके, तो बनेगा क्या हमारा, कैन यू नॉट। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा लेते हैं। ठीक, तो कैन यू नॉट टॉक टू मी, कैन यू नॉट टॉक टू मी। ठीक, नेक्स्ट, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेल सकते, खेल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, कैन यू नॉट प्ले विथ मी, कैन यू, कैन यू नॉट प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो, कैन यू नॉट कम विथ मी, लाइक दिस पैटर्न्स। तो ये था कि स्टूडेंट्स कैन का अपना इंटरगेटिव नेगेटिव था। अब हम लोग देखते हैं कुड का इंटरगेटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है। तो ये भी हमारा इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक, जैसे ये हुआ है, बस क्या करना है, जहां पे कैन था वहां पे कुड कर देना है। जैसे तुम नहीं लिख सकते थे, तुम नहीं लिख सकते थे, यू कुड नॉट राइट, यू कुड नॉट राइट, तुम नहीं बोल सकते थे, यू कुड नॉट स्पीक, यू कुड नॉट स्पीक। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, इसका इंट्रोगेटिव जब देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, क्या तुम नहीं लिख सकते थे, क्या तुम नहीं लिख सकते थे, could you not, could you not write, could you not write, क्या तुम नहीं बोल सकते थे, could you not speak। आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ये होता है। नेक्स्ट थिंग्स विल बी एबल टू। ठीक है, इसको कैसे बनता है, इसको भी देख लेते हैं। तो यह काम नहीं कर सकोगे, क्या तुम यह काम नहीं कर सको, क्या तुम यह काम नहीं कर सकोगे, यू यू विल नॉट बी एबल टू दिस वर्क, you will not be able to do this work। ओके, नेक्स्ट थिंग्स, अब अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाने जाए तो क्या करेंगे, बिल को ही आगे उठा करके रख देंगे। जैसे क्या तुम, यह हुआ क्या है ना, क्या तुम यह काम नहीं कर, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा हमारा, विल यू नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। ओके, विल यू, will you not be able to do this work। ओके, क्या तुम नहीं बोल सकोगे, will you not be able to speak, क्या तुम मेरे साथ नहीं बोल सकोगे, will you not be able to speak with me, क्या तुम मेरे साथ नहीं खा सकोगे, will you not be able to eat with me। so ये सब तरीके से पैटर्न सॉल्यूशंस का आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और डेली के प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे मैंने किया प्रोनाउंस को यूज किया है, तो डेली के आई के सेंटेंस पे, मी पे, यू पे, अस पे, वी पे, इन सब पे जो सेंटेंसेस बनेंगे और प्रैक्टिस कीजिए और सिंपल सा। ठीक है।